सुधीर जी, जो भगवंत मान जी बात ये है, भगवंत मान जी को दिखाइए उनके साथ। हाँ, पहली बात तो भगवंत मान जी, आपकी दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की है, किसानों के गेहूं की तो खरीद आपके दिल्ली की सरकार ने नहीं करी बवाना मंडी में। दूसरी बात आप सुनिए, एमएसपी पर आपने कहा एमएसपी खत्म हो रहा है, एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, एमएसपी पे खरीद बढ़ाई जा रही है, 10% खरीद गेहूं की बढ़ी है। तीसरी बात आप सुनिए, जो 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, उन 94% गरीब और जो छोटा किसान है, जिसका शोषण आज तक मंडी के बिचौलियों ने किया। मैं नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे, अब आप सुनिएगा, सच्चाई सुनने की जरा क्षमता रखिएगा अपने अंदर, बड़ा दिल करिए किसानों की बात जब करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 94% किसानों को, जिनका आज तक लूट मचाई है, जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए अगर आज बाजार खुल जाएगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर बाजार खोलने की मांग करते करते इस दुनिया से चले गए। हम लोगों ने बराबर मांग की थी। मैं पूछता हूं, यूपीए 2 में शरद पवार जी ने बाजार खोलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी। मैं पूछता हूं, पंजाब की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 लाख रुपए पेनल्टी और जेल का प्रावधान साथ किया। ये इस कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं सबको, किसानों की जमीन को सुरक्षित किया गया। कितना आखिर किसानों के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, ये बड़ा सवाल दलों के सामने। और एक सवाल मेरा आपसे है, आप सांसद हैं, लोकतंत्र में चुन के आते हैं आप, तब आप वह कानून बनाते हैं, सड़कों पे कानून नहीं बनता। आखिर ऐसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय साजिश और कौन सा दबाव है? मैं ये पूछता हूं, आज बड़ा सवाल देश के उन लोगों के सामने हो गया है कि जो आप बार बार कहते हैं बात नहीं करेंगे, कानून वापस ले सरकार, ठीक है, जवाब सुनिए, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। चौधरी जी, आप ये बताइए, सरसों की खरीद बढ़ी, 1 मिनट रंजना जी, सरसों के किसानों को लाभ मिला इस कानून से, गुड़ के किसानों को, मुजफ्फरनगर में इस किसानों को लाभ मिला इस कानून से। आखिर परेशानी क्या हो गई अगर किसान के परिवार को 2 पैसे का फायदा होने लगा, जिनका शोषण हुआ था आज तक? मेरा कहना है, बातचीत आज तक हुई है, हर आंदोलन में हुई है, 87 से लेके तो हमारा अनुभव है। मैं ये कहता हूं कि बातचीत क्यों नहीं करते, आखिर वजह क्या है? चौधरी जी, आप जवाब सुनिए, चौधरी जी आप जवाब सुनिए। भगवंत मान, इसके बाद से बढ़ाइए 1 मिनट। भगवंत, नहीं हो गया सर, हो गया, एक ही आदमी नहीं बोलेगा, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। अरे चौधरी जी, हो गया, बात करने का अधिकार है और बात करनी चाहिए, बात ना करना कोई साजिश है बड़ी। देखिए चौधरी जी, जो जिनको आप बिचौलिए कहते हो ना, आप स्वराज का भाषण सुन रहा हूं मैं पार्लियामेंट में, जिसको उन्होंने कहा था, जो आरतियां है ना सर, उन्होंने कहा था स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कि जो आरतियां है ना, ये एटीएम है, आपस में करिए, ये दूसरे एटीएम तो अभी आए हैं, ये पुरातन एटीएम है। उस समय एटीएम था, अब बिचौलिया बन गया। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती? क्या यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में गन्ना मिल जो है वो गन्ना उगाती है? कॉन्ट्रैक्ट करके क्या आपका गन्ना लेंगे? क्या पैसे मिल गए सभी गन्ना उत्पादकों को? करोड़ों रुपया उन मिलों की तरफ खड़ा है, और मिलें किसकी है? लीडरों की, नेताओं की। और तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन सा नई चीज है? जमीन तब छिनेगी जब एक मंडी के बराबर दूसरी मंडी लगेगी उद्योगपतियों की, तब जमीन छिनेगी जनाब, तब जी जमीन छिनेगी। इसीलिए वो रो रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं होता है तो उत्पादन करने वाले को फायदा होता है। तो सिद्धांत है बाजार का। उन्होंने 50 आप कौन से बाजार की बात कर रहे हैं? उन लुटेरों की वकालत आप गौरव वल्लभ, एक सेकंड, सब लोग एक साथ मत बोलिए। अरे भगवंत मान साहब, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा अपने घोड़ों को पकड़िए, थोड़ा सा लगाम दीजिए। 1 सेकंड, आ रही हूँ आपके पास। भगवंत मान साहब आ रही हूँ। गौरव वल्लभ जी, नरेंद्र तोमर कह रहे हैं, कृषि मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आगे आइए। अब यही तो सरकार कर सकती है ना। एक आंदोलन तो आपने भी देखा ही था, इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था, और फिर वो भी चुनाव के मकाम पर पहुंचा। किसान नेता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां भी कोई उनका अन्ना बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। अंजना जी, पिछले 8 महीने से सर्दी, गर्मी और बरसात में किसान सड़क पर बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, और सरकार की नीति क्या है? थका दो और भगा दो। सरकार की नीति है प्रताड़ित करो और परास्त करो। सरकार की नीति है बदनाम करो और फूट डालो।
मैं बड़े बड़े आदर के साथ सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक सवाल पूछा कि और इतना रिकॉर्ड उत्पादन कैसे हो रहा। हिंदुस्तान का एक किसान वो बता दीजिए मुझे, जो अपने आप को किसान कहता है, जो फर्जी या राजनीतिक अपना वर्चस्व दिखा रहे, वो नहीं, जो अपने आप को किसान कहता है और वो बोलता हो कि एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होनी चाहिए, मुझे बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान का एक किसान बता दीजिए जो ये कहता हो कि ठेका प्रथा के बाद वो उसी की जमीन पर मजदूर नहीं बन जाएगा, क्योंकि 86% जो किसान है उनके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम है। आप बोलते हो एपीसी को हटा के, जो हमारी एपीएमसी व्यवस्था को हटा के हम नई व्यवस्था लाएंगे, अगर उसको आप हटा दोगे तो आपका प्राइस डिक्लेरेशन या प्राइस को आप कैसे डिस्कवरी करोगे? हाँ, प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? क्यों कैसे आप सुनिश्चित करोगे कि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले? और लास्ट तीसरा, क्योंकि 3 काले कानून है ना, तीसरा, एक किसान बता दीजिए, एक उपभोक्ता बता दीजिए जो ये बोले कि आप काला बाजारी करो, आप जो चीजों को जमाखोरी करो,